अवनीश लखनऊ से हमारे साथ सीधा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही हमारे साथ आलोक भी हमारे साथ मौजूद है जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, इस खास चर्चा में मौजूद है। इनके साथ ही नसीम उल हक भी हमारे साथ इस खास चर्चा के लिए मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका नसीम जी और आलोक जी। सबसे पहले शुरुआत अवनीश आपसे ही करना चाहूंगी कि वक्फ को लेकर के लगातार हमने विवाद की तस्वीरें देखी और कल देखा कि 12 घंटे तक देर रात तक इस पर चर्चा चलती रही और देर रात वोटिंग हुई, जिसके बाद 288 वोट पक्ष में आए हैं और लोकसभा से ये बिल पास हो गया लगातार। और ये भी उम्मीद की जा रही थी, हालांकि कि सरकार ये भी उम्मीद कर रही थी कि 300 से ज्यादा वोटिंग होगी। हालांकि अभी बहुमत में है, लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है और अब आज राज्यसभा का रुख करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ आप उत्तर प्रदेश में लगातार मौजूद है, राजधानी में आपकी मौजूद। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 25% हिस्सा जो उत्तर प्रदेश का है, 25% प्रॉपर्टी जो उत्तर प्रदेश की है वो वक्फ के पास में है, यानी कि एक बड़ा हिस्सा वक्फ बोर्ड के पास में है। इसके साथ ही जिस तरह से हमने ये भी देखा लगातार तमाम ऐसी जानकारियां सामने आई है, तमाम याचिकाएं भी लगाई गई है वक्फ बोर्ड में हुई धांधली को लेकर के। राजधानी लखनऊ में आप मौजूद है, पूरे उत्तर प्रदेश का जिक्र कीजिएगा कि किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है और कई जगहों पर हमने देखा जश्न की भी तस्वीरें। जी बिल्कुल, देखिए वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। आज राज्यसभा में चर्चा होगी, उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से जो वार प्रहार है वो देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दें उत्तर प्रदेश की तस्वीर। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले राजधानी लखनऊ की बात कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता की गई है। यह घंटा घर है। जब सीए एनआरसी का आंदोलन हुआ था तो इसी घंटा घर से उस आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में, और यहीं पे सबसे पहले तमाम लोग जो है वो धरने पर बैठे हुए थे। ऐसे में संभावना जताई जा रही थी कि वक्फ बिल को लेकर भी जो विरोध होगा वह घंटा घर से शुरू हो सकता है, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको तैनात किया गया है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको अलर्ट पे रखा गया है। और यही तस्वीर पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जितने भी संवेदनशील जनपद हैं वहां पर यह तस्वीर देखने को मिल रही है, और लखनऊ में भी जगह जगह फ्लैग मार्च किया जा रहा है। यानी साफ है कि बिल आने के बाद जो लोग इस पर सियासत कर रहे हैं वह कहीं न कहीं अब एक तरीके से जो विवाद चल रहा है उस विवाद को थमने का नाम मिलेगा। अगर सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद करीब 98% जो वक्फ संपत्तियां हैं वह खतरे में नजर आएंगी। यानी जो वक्फ संपत्तियां 98% वह राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक दर्ज ही नहीं है, और नए बिल आने के बाद अब इस पर जो फैसला है वो जिलाधिकारी लेंगे। यानी एक तरीके से कहा जाए कि जो वक्फ का दावा है कि 97,792 जो सरकारी संपत्तियां हैं वो उनके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन अब नए बिल आने के बाद यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो सकती हैं। वहीं अगर रामपुर की बात करें, हरदोई की बात करें, उसके साथ कई ऐसे जिले हैं वहां पर जो निजी भूमि को भी गलत ढंग से वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कराने के मामले आए हैं, उन विवादों की सुनवाई जिलाधिकारी करेंगे। यानी एक तरीके से कहा जाए तो यह जो सुनवाई होगी वह फसली वर्ष 1359 यानी 1992 के जो राजस्व रिकॉर्ड है उस आधार पर यह फैसला दिया जाएगा। यानी साफ है कि जो संशोधन हो रहा है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी मौजूद है। आलोक, अब आपका रुख करना चाहूंगी कि लगातार 12 घंटे की ये बहस और उसके बाद लोकसभा से ये बिल पास हो चुका है, आज राज्यसभा में ये बिल जाएगा। जिस तरह से एक विश्लेषण आपसे चाहूंगी कि लगातार विरोध किया जा रहा है। अज़दुद्दीन ओवैसी ने जो लगातार कहते हैं कि संसद की गरिमा होनी चाहिए, संसद की मर्यादा का हम पालन करते हैं, और उन्होंने संसद में ही सेशन के दौरान उन्होंने बिल फाड़ दी है, विरोध करते हुए इस तरह से नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि यह कानून पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी होगा। विरोध करना भी लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अंततः सदन से पारित जब कोई बिल कानून बनेगा तो उसे उनके ओवैसी को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि भारत में जो संसद है वो सुप्रीम है। इस देश में कोई मत, कोई मजहब, कोई समुदाय, कोई व्यक्ति, कोई जाति, कोई संस्था संसद से बड़ी नहीं हो सकती। पार्लियामेंट सर्वोच्च होता है, देश मन होता है। देश का कितना हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वही बताते हैं कि देश क्या सोच रहा है, क्योंकि जो लोकतंत्र में हर व्यक्ति जाके
के वोट डाल करके हम उसका विचार नहीं ले सकते। इसलिए हम डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट बनाते हैं, इसलिए पार्लियामेंट देश का निर्णय माना जाता है और देश के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति को इस देश के निर्णय को मानना पड़ेगा। अब रही बात विपक्ष की बात, तो विपक्ष बार बार एक्सपोज हो रहा है। जब राहुल गांधी इससे कुछ बोलते नहीं, अखिलेश यादव को जब बोलने का नंबर आता है तो बीजेपी प्रेसिडेंट की बात करने लगते हैं, कुंभ की बात करने लगते हैं। इसके सिवाय सपा सांसद जब बोलते हैं तो कहते हैं मुसलमान इस देश का राजा है। इस राजा वाली मानसिकता से निकलना पड़ेगा और ये देश शरीयत से नहीं संविधान में चलेगा। कल ये बात तय हो गई थी एक हिस्से पर, और अगर आज राज्यसभा से बिल पारित हो जाएगा तो ये बात सिद्ध हो जाएगी कि जो राजीव गांधी ने गलती की थी, जब कुछ कट्टरपंथी कुत्तों के आगे वो करंडे हो गए थे, अब उसके बाद ये नई बात 2025 में लिखी गई कि कोई भी व्यक्ति देश को धमका नहीं सकता। पार्लियामेंट वास्तव में सोवरेन है, न वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आती है, न देश के किसी एक वर्ग के दबाव में आती है। इसलिए भारत ठीक है, आपके पास फिर से आऊंगी। हक साहब, देखिए लगातार विरोध किया जा रहा है। कल असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ दी। जो तमाम विरोधी दल के जो सांसद है विपक्षी दल की, वो लगातार इस बिल का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार कह रही है कि वक्फ की पारदर्शिता होगी, तो पारदर्शिता से क्यों आप लोगों को परेशानियां हैं? तमाम लोग इससे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सभी चीजें एक दायरे में रहकर की जा रही हैं, और आपको साफ बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि वक्फ शब्द वकूफा से निकला है और इसका अर्थ होता है दान। दान के लिए ये बोर्ड बनाया गया था, लेकिन इसमें से लगातार घोटाले की जानकारी सामने आई। आपको आंकड़े भी दिखाऊंगे, लेकिन इसका विरोध क्यों जब पारदर्शिता की बात कही जा रही है? तो मैम, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि आज का दिन हिंदुस्तानी तारीख का एक स्याह दिन है कि जिस के अंदर जिस बाबा साहब के संविधान ने, कानून ने इस मुल्क में अक़लियत को और मुसलमानों को अपने हुकूक के साथ, अपने मजहबी जो है पहचान के साथ रहने की इजाज़त दी थी, वहाँ हुकूमत ने अपनी ताकत के बुनियाद पर वक्फ का कानून लाकर मुसलमानों को दबाने की कोशिश की है। इसलिए आज के दिन का आज स्याह दिन है, एक काला दिन है जमहूरियत के जो है। अच्छा, आप ये बताइए कहाँ से चला गया मुस्लिमों का हक, किधर से जा रहा है? हक साहब ये बताइए, आप मुस्लिमों का हक कहाँ पे मारा जा रहा है? आप इसका विश्लेषण कीजिएगा, आप इसे लेकर के जानकारी दीजिएगा। ठीक है, आप बताइए। पहले तो मैंने इसकी मजम्मत कर दी है। दूसरी बात कि मैम ये बताइए कि ये सरकार 2014 के बाद जब से आई है, मुसलमानों हक में क्या करी है? इनका काम, जितने भी कानून लेकर आए हैं, अक्सरियत जो कानून है वो मुसलमानों के मजहबी मामलात के अंदर दखल अंदाजी करना है। 3 तलाक, महिलाएं इतनी परेशान थी, 3 तलाक का जिक्र कर लीजिएगा हक साहब। महिलाएं इसी 3 तलाक से बेहद परेशान थी। सत्ता में आई बीजेपी, 3 तलाक वाला जो फॉर्मूला अपनाया जाता था उसे हटा दिया गया। देखिए अब महिलाएं खुश है। मैम मुझे आप सुनेंगी? हाँ, आप मुझे सुन 2 मिनट सुन लें आप, उसके बाद मैं आपको सुन रहा हूँ। मैम आप बहुत अच्छा बोलते। देखिए, मैं आप के चैनल से मुतासिर होके ही आता हूँ, मैं और कहीं नहीं जा रहा। आप मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ तो कि 3 तलाक पे जो महिलाएं सड़क पे थीं, वो कौन सी महिलाएं थीं जो कल वक्फ बोर्ड के समर्थन में जो सड़क पे महिलाएं थीं? आप मुझे वहां ले चलिए और आपके कैमरामैन वहां साथ में हो, आपका रिपोर्टर मुझे साथ में हो। वो सारी महिलाएं वो थी जो बीजेपी के जो अकलियती शोभा है उनकी थी, वो किराए पे लाई गई महिलाएं थी। और बहुत सारी महिलाएं वो भी होंगी जो टोपी और कुर्ता और बुर्का पहनाए हुए लोग थे और वो महिलाएं थी। ऐसे लोग उसमें शामिल थे। अक्सरियत मुसलमानों की जो थी वो बीजेपी के और इस बिल के खिलाफ थी। दूसरी बात मैं ये कह रहा था, जो मैं जो है ये बात आ गई अभी आपके पत्रकार साहब ने कहा कि अक्सरियत जमीन जो है पूरे हिंदुस्तान में, उसकी अक्सरियत यूपी के अंदर है। इस कानून के आने की वजह से वक्फ बोर्ड की उन जमीनों पर खतरा आ गया है, खतरा मंडलाने लगा है। अब आपको लगेगा ही वक्फ की जमीन पर खतरा आ गया है। आंकड़े में आपको बताऊंगी 2001 से 2012, सिर्फ 2 राज्यों का बताऊंगी, उसके बाद की तस्वीरें आपको बेहतर तरीके से समझ आएंगी। 2001 से 2012 में इस बीच 2 लाख करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला कर्नाटका में और महाराष्ट्र में, और इसमें शामिल थे वक्फ के लोग।
एक पार्टी के लोग भी इसमें शामिल थे, उनका भी जिक्र, अगर कहीं ये आंकड़े गलत है तो आलोक जी भी हमारे साथ मौजूद है, वो सही करने की भी कोशिश करेंगे। 2 लाख करोड़ रुपए का गोरख धंधा हुआ है वक्फ के जरिए। ये वो जमीन होती है, वो प्रॉपर्टी होती है जिसे लोग दान देते हैं गरीबों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जा सके, अच्छा उनका रहन सहन हो सके। लेकिन देखिए इसका भी गोरख धंधा चल रहा है। रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास में है, तो इसकी पारदर्शिता होने में क्या गलती है, क्या दिक्कत है, क्यों परेशानी है? अब मैम पहली बात तो ये आपने कहा रेलवे के बाद और जो है जो आर्मी के बाद सबसे बड़ी जगह जो है वक्फ बाजी, ये बात झूठ है। आप गूगल कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, सिर्फ उड़ीसा के 9.4 लाख उड़ीसा के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। मुसलमानों के अलावा इतनी जगह है कि पूरे हिंदुस्तान में वक्फ के पास ऐसी जगह नहीं है। आप साउथ के अंदर कुछ मंदिरों के पास इतनी जगह है और इतना सोना है, इतनी दौलत है कि पूरे हिंदुस्तान में वक्फ के पास नहीं है। ये नैरेटिव है ये। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि भाई देखिए, आप खुद मैम आप समझदार हैं, मुझसे ज्यादा हैं, आप खुद इस पे ज्यादा ये करती हैं। आप देख लीजिए कि बीजेपी की सरकार अक्सर स्टेटों के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर सरकार किसकी है? बीजेपी की है।